बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि उन्होंने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी में से 1000 दिनार कर्ज मांगे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे गवाह लाओ जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला कि गवाह तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा कोई जामिन ले आओ। कर्ज मांगने वाला बोला कि जामिन भी अल्लाह ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि तूने सच्ची बात कही। चुनाचे उसने एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उसको कर्ज दे दिया। ये साहिब कर्ज देकर दरियाई सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी कश्ती वगैरह की तलाश की ताकि उससे दरिया पार करके उसे मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुंच सके जो उससे दे पाई थी उसका कर्ज अदा करे। लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर एक लकड़ी ली और उसमें सुराख किया। फिर 1000 दिनार और एक उस मजमून का खत कि इसकी तरफ से कर्ज देने वाले की तरफ ये दिनार भेजे जा रहे और उसका मुंह बंद कर दिया और उसे दरिया पर ले आए। फिर कहा, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। उसने मुझसे जामिन मांगा तो मैंने कह दिया कि मेरा जामिन अल्लाह ताला काफ़ी है और वो भी तुझ पर राज़ी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका जवाब भी मैंने यही दिया कि अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है, तो वो मुझ पर राज़ी हो गया। और तू ही जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिए मैं उसका कर्ज उस तक मुकर्ररा मुद्दत में पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। इसलिए अब मैं उसको तेरे ही हवाले करता हूँ कि तू उसे उस तक पहुँचा दे। चुनाचे उसने वो लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और वो साहिब कर्जदार वापस हो चुके थे। अगर फिक्र अब भी यही थी कि किस तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिए वो अपने शहर में जा सके। दूसरी तरफ वो साहिब जिन्होंने कर्ज दिया था उसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका माल ले आया हो। लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था। उन्होंने लकड़ी अपने घर में ईंधन के लिए ले ली, लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से दिनार निकले और एक खत भी निकला। कुछ दिनों के बाद जब वो साहिब अपने शहर आए तो कर्ज हुआ के घर आए और ये ख्याल करके कि शायद वो लकड़ी ना मिल सकी हो तो दोबारा 1000 दिनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा कि अल्लाह की कसम, में तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुँचूँ। लेकिन उस दिन से पहले जबकि मैं यहाँ पहुँचने के लिए सवार हुआ मुझे अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि कोई चीज़ कभी तुमने मेरे नाम भेजी थी? मकरूज़ ने जवाब दिया, बता तो रहा हूँ कि आपको कि कोई जहाज़ मुझे इस जहाज़ से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। उस पर कर्ज हुआ ने कहा कि फिर अल्लाह ने भी आपका वो कर्जा अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था। चुनाचे वो साहिब अपना 1000 दिनार लेकर खुशी खुशी वापस लौट गए। सुभान अल्लाह।